हे दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्टिव एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकमाई आउटेज के बारे में। आप सभी को बता दूं मैं आपको कि थर्सडे नाइट को यहाँ पे लगभग 1 घंटे के लिए ये आउटेज देखा गया था। आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। एकमाई क्या है, ये आउटेज कैसे हुआ, क्या रीज़न से, क्या इससे पहले कोई आउटेज ऐसा देखा गया या पहली बार ऐसा था, सब कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। कौन सी ऐसी एप्लीकेशन थी जिससे इसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, या फिर कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो इसकी वजह से अफेक्ट हुई थी, सब कुछ अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ ला सकें। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, एकमाई एक ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि आप कह सकते हैं ग्लोबली लोगों तक इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पे थर्सडे नाइट को लगभग 1 घंटे के लिए आप कह सकते हैं काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के सर्वर डाउन हो गए थे, क्योंकि जो एकमाई है इसके कंपनी के अंदर यहाँ पे आउटेज देखा गया था। मैं बता दूं आपको कि ये इतना बड़ा आउटेज था कि इसे घोषित करा गया कि ये सेकंड मेजर आउटेज था नेटवर्क डिलीवर कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि आप मान सकते हैं कुछ महीनों से लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी, जो अभी बीच में आप कह सकते हैं जब लॉकडाउन कम हुआ था, मतलब जब अनलॉक प्रोसेस चालू हुई थी, उस टाइम पे भी काफ़ी सारे आप कह सकते हैं आउटेज देखे गए थे। तो उन सभी आउटेज में से सेकेंड मेजर आउटेज हो जाता है। अब देखिए, एकमाई एक ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी कंपनी है। इसके साथ साथ ये एक आप कह सकते हैं क्लाउड सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है ऑनलाइन कंटेंट और कॉमर्स सर्विसेज ऐप्स के लिए। ओके, क्योंकि आप सब जानते हैं कोई अगर एप्लीकेशन है या कोई आप कह सकते हैं कंपनी है, तो अगर कोई कंटेंट है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए। तो वो क्लाउड सर्विस आपकी कुछ ऐसी कंपनी हैं, काफ़ी सारी हैं, जैसे एकमाई हो गई, फास्टली हो गई, तो ये सारी कंपनीज़ हैं। कई बार यहाँ पे आप कह सकते हैं इनका आउटेज देखा जाता है, क्योंकि कई सारे यूज़र्स या फिर कोई ग्लिच की वजह से ये सारी बातें देखी जाती हैं। तो एकमाई ने अभी यहाँ पे डिसरप्शन देखा गया था एज डीएनएस सर्विस में, जो कि प्रोवाइड करवाती है जोमेटो, पेटीएम, पार्ट्स ऑफ अमेजोन, एयरबीएनबी, प्ले स्टेशन नेटवर्क, स्टीम में और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के काफ़ी सारे आप कह सकते हैं आप ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिन्हें यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आउटेज देखा गया था। जो एज ए डीएनएस वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक शॉर्टर रूट है डीएनएस के लिए। आप मान सकते हैं ये डोमेन नेम सर्विसेज हैं, और ये क्या करती है, ये कंपनी को सर्वर देती है, उनके यूज़र्स को देती है, जहाँ पे यूज़र्स आके अपने जो भी उनके काम है उसे कर सके, और साथ ही साथ ये उनके आप कह सकते हैं जो रेजोल्यूशन टाइम है उसे डिक्रीज़ कर देती है, और साथ ही साथ ये लो लेटेंसी प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आप कह सकते हैं जो भी आप ऐप चलाते हैं वो स्मूथ चलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आप चीज़ें सेव कर सकते हैं, आप चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो हैं ये एकमाई जैसी कंपनी है ये करती हैं। आगे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो देखिए, जून में ही आप कह सकते हैं एक मेजर इशू देखा गया था। एक अमेरिकन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जिसे आप फास्टली के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और ये एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कंपनी है जो कि बहुत बड़े आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ को, एप्लीकेशंस को अपनी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ साथ जो एकमाई है इसमें भी कुछ इसी तरीके की सर्विसेज देखी गई हैं, और इसी तरीके के आउटेज भी देखे गए हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं फास्टली में देखे गए थे। सेम बात थी जो फास्टली में देखा गया था, काफ़ी सारे यूजेस बढ़ गए थे, कुछ ग्लिचेस देखे गए थे, तो उनको ठीक करने में इतना टाइम लग गया था, और तभी या उसकी वजह से यहाँ पे आउटेज देखा गया था। ये तो सिर्फ 1 घंटे का था। बताया जाता है कि फास्टली का जब आउटेज हुआ था वो कम से कम 1.5-2 घंटे का था। ओके दोस्तों, ये देखिए कुछ ऐसे आउटेज होते हैं, इनके सिग्निफिकेंस भी होते हैं। एकमाई और फास्टली जो हैं ये काफ़ी लार्ज स्केल पे आप कह सकते हैं इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसके काम चलते हैं। और अगर इंटरनेट में कोई आउटेज देखा जाता है तो आप मान सकते हैं बिज़नेस ठप हो जाता है लोगों का, क्योंकि अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी तो लोग दूसरी तरफ जाएंगे, और दूसरे की अगर अच्छी होगी तो वो उसे यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, तो एक S&P ग्लोबल है, उन्होंने ये कहा है कि जब ये आउटेज हुआ था तो इससे 28% आप कह सकते हैं जो इंटरनेट है वो ग्रो कर गया था, आप कह सकते हैं जुलाई 10 से लेके। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे आप कह सकते हैं जो डेटा था वो 1000i फ्रॉम एक कंपनी है जो कि नेटवर्क मॉनिटरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जिसे सिस्को ने आप कह सकते हैं जिसको सिस्को ने ख़रीदा है। उन्होंने ये कहा है कि ये तीसरी बार लगातार देखा गया है यहाँ पे ऐसे आउटेज। 2 बार मैंने बताया आपको फास्टली और ऐसी कुछ कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें देखी गई थी। देखिए, ऐसे आउटेज जब होते हैं तो मैं बता दूं आपको, जो 3 तरह की मेन कंपनी है बेसिकली जहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ ऐसे नेटवर्क प्रोवाइड करवाती हैं। पहली आपकी एकमाई, फास्टली और अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं ये सेंटर हैं बिल्कुल, जो कि मेजर इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, मैं बता दूं आपको, जब काफ़ी सारे इंटरप्राइजेज जो हैं वो फ्लड की तरह, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, तो इतना बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से कंपनी
में इतना बड़ा अमाउंट जब यूज़ होता है तो कंपनी उसे नहीं संभाल पाती है। जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं तो वो आप कह सकते हैं थोड़े से लैग कर जाते हैं, इस तरीके से आप मान सकते हैं। लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आपको, टेक्निकल वर्ड्स में नहीं लिखे जा रहा हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो कभी कभार ऐसे आउटेज देखे जाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप सब जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घर में हैं तो लगातार यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है शायद जो कंपनी में ऐसी सर्विसेज हैं या फिर आप कह सकते हैं ऐसी दिक्कतें देखने को हमें मिलती हैं। ओके दोस्तों, तो यही थी एक शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो उसे भी ज़रूर बताइए मुझे, मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव और करूँगा अगर आपके कुछ सजेशन आते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।